Hello, my dear students. I am Zainab Hassan. How are you all? I hope you all are very well at your home. So, students, in our last video, we have completed chapter 8 of class 8 science, and that was cell, structural and functional unit of life. And this chapter we have completed up to the parts of a cell, types of a cell, and that was prokaryotic cell and eukaryotic cell. And today in this video we will talk about the cellular structure. Now see, the cell is structure of unicellular organisms. अब क्या होता है, जो एक सिंगल सेल से ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं उनको कहा जाता है यूनिसेलुलर, एंड विच आर मेड अप ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ सेल्स उनको बोला जाता है मल्टीसेलुलर. जो एक सेल से बने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा है, पैरामीशियम है, उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर. और जैसे हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, विच वी कैन सी थ्रू आवर नेकेड आई, दीज आर मल्टीसेलुलर. ओके, तो यहाँ पे सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, तो यहाँ पे क्या होता है, वी हैव दिस सेल. ये हमारे पास अमीबा का एक सेल है. इस सेल की होती है आपकी एनिमल सेल में, तो क्योंकि इट्स एन एनिमल, तो यहाँ पे ये इसकी है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन ही आउटर कोटिंग होती है एक सेल की, एनिमल सेल में. इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, दैट लिविंग लिक्विड इज नोन एज द साइटोप्लाज्म, उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म. और यहाँ पे एक सेंट्रली लोकेटेड, क्योंकि कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं, कुछ यूकैरियोट्स होते हैं, तो यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है कि ये न्यूक्लियस है, तो दिस वन इज न्यूक्लियस. ओके, सो दिस इज द cytoplasm, cell membrane and the nucleus. These are the structures present in a unicellular organism. हमारे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल के अंदर तीन स्ट्रक्चर्स होंगे मेनली. वो क्या होंगे, उसकी सेल मेम्ब्रेन, उसका न्यूक्लियस एंड द लिविंग लिक्विड विच इज नोन एज द साइटोप्लाज्म. ओके, तो ये आपका यूनिसेलुलर की बात हो गई. अगर हम बात करें सेल्यूलर स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है दैट इज सराउंडेड बाय अ सेल वॉल, उसी को ही सेल वॉल से सराउंड कर दिया जाता है. मतलब यहाँ तो हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन, और इस सेल मेम्ब्रेन के ही एक आउटर कवरिंग और आ जाती है जिसे बोला जाता है सेल वॉल. एंड दिस इज अ वेरी टफ wall or the layer which helps in to provide the mechanical strength to the plant. Okay, तो ये हो गया प्लांट सेल का स्ट्रक्चर की बात. बाकी न्यूक्लियस वगैरह तो इसमें होंगे ही. अब इफ यू टॉक अबाउट द सेल्यूलर स्ट्रक्चर इन एनिमल सेल, तो हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल आपको आई शो यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो हाउ टू प्रिपेयर द टेम्पररी स्लाइड. एक टेम्पररी स्लाइड आप कैसे बना सकते हो जिसको आप अपने माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. माइक्रोस्कोप क्या होता है, दिस एन इंस्ट्रूमेंट टू सी और ऑब्जर्व द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनके लिए हम स्लाइड बनाते हैं, एंड दैट स्लाइड इज ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप. जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें देखी जाती है. आई विल शो यू हाउ टू प्रिपेयर दैट स्लाइड इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, तो अब हमारे पास क्या आता है, एनिमल सेल की बात आ जाती है. तो एनिमल सेल में आई हैव टोल्ड यू कि एनिमल सेल में क्या होता है, चिक सेल से आप इसको बना सकते हैं. इफ़ यू प्रिपेयर द टेम्पररी माउंट ऑफ अ चिक सेल, तो उसमें आपको ये एम वगैरह दे रखी है ना, दिस आई शो यू, आई प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वो स्लाइड बनती है. ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल सेल में क्या है, वहाँ डिफरेंस क्या आ जाता है, दे आर नॉट हैविंग द सेल वॉल. एनिमल सेल और प्लांट सेल में मेजर डिफरेंस क्या है, दे डू नॉट हैव द सेल वॉल. जो एनिमल सेल होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन ही उसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन और लेयर होती है. अब बात आती है द सेल नंबर, शेप एंड साइज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. अब ये जो सेल्स होते हैं ये डिफरेंट शेप्स के होते हैं. नंबर्स तो मैंने आपको बता दिया, यूनिसेलुलर है तो एक है, मल्टी सेलुलर है तो बहुत सारे हैं. अब शेप और साइज़ की अगर हम बात करें तो एक सेल के बहुत सारे शेप्स होते हैं और उनके साइजेस भी डिफरेंट होते हैं. हमारे पास बहुत छोटा सा सेल जो होता है माइकोप्लाज्म, वो स्मॉलेस्ट हमारा जो सेल है वो भी है. और अगर हम बात करें साइज़ की, एक ऑस्ट्रिच के एग की, तो एग आपको नेकेड आई से भी देखा जा सकता है. ओके, तो वो आप देख सकते हैं कि वो आपका कैसा है. We have the smallest cell mycoplasm and we have the largest cell that is the ostrich egg. ostrich के एग को आप आसानी से देख सकते हो अपनी नेकेड आई से, वो लार्जेस्ट सेल है. और माइकोप्लाज्म बहुत हमारा स्मॉलेस्ट सेल है, और वो क्या होता है, दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप ओनली. ये तो साइज़ की बात हो गई. अगर हम शेप की बात करें तो वी हैव मेनी शेप्स. आप देख रहे हो प्लाज्मोडियम, इसकी शेप ये है. और डिफरेंट हमारे सेल आप देख रहे हो कि जो हमारा न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन द
सेल, जो कि हमारा लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बींग्स का, वो न्यूरॉन इस तरीके से होता है। ओके, ये डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक, हमारे पास RBCs होते हैं, हमारे पास WBCs होते हैं। वी आर हैविंग मेनी शेप्स एंड मेनी सेल्स। ओके, दिस मस्ट बी इन योर डायग्राम्स ऑल्सो। सी द डायग्राम्स है। ये आप देख रहे हो डिफरेंट सेल्स। देखिए यहाँ पर हमारे पास प्लांट सेल हैं, वो डिफरेंट शेप के हैं। ठीक, जाइलम का प्लांट सेल, जो प्लांट सेल का जाइलम वाला पार्ट है वो अलग है, पेरेन्काइमा अलग है, हमारा बोन की सेल अलग है, मसल की सेल की शेप अलग है, स्पर्म अलग है, ब्लड सेल अलग है, लिवर सेल अलग है, फैट सेल अलग है। ओके, सो वी हैव मेनी डिफरेंट शेप्स ऑफ अ सेल। यही जो डिफरेंट शेप्स होते हैं सेल्स की, इसी वजह से कहा गया है कि सेल के साइज भी बड़ी डिफरेंट है, जैसे माइकोप्लाज्मा और ऑस्ट्रिच एग में आप देख सकते हैं, और इसके शेप्स भी डिफरेंट है, जैसा कि आप इन एनिमल सेल्स और प्लांट सेल के डिफरेंस में देख सकते हो। सो दीज आर अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ द सेल। अगर हम मल्टीसेलुलर प्लांट्स की बात करें, दैट विल बी द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, एंड अगर हम मल्टीसेलुलर एनिमल्स की बात करें, देयर विल बी मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेल्स के बाद आ जाएंगे टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ओके, सो टुमारो विल स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ अ स्लाइड की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ सेल, कि सेल के अंदर और क्या क्या पार्ट्स होते हैं और क्या चीज़ें होती हैं जो एक सेल को कंप्लीट करती हैं। ओके, टिल देन रिवाइज दीज कंटेंट एंड हैव अ वेरी वंडरफुल डे।